हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज है 25 दिसंबर 2021 और 25 दिसंबर 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। और जितने भी छात्र आज आईटीआई का एग्ज़ाम देने गए थे, सभी लोग आप यहाँ पर अपना आंसर मिला सकते हैं। और जिन छात्रों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज की डेट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संचार में स्थिरता अधिक होती है। ए ऑप्शन लिखित संचार में, बी ऑप्शन शारीरिक संचार में, सी ऑप्शन मौखिक संचार में, डी ऑप्शन व्यक्त संचार में। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि लिखित संचार में सबसे ज़्यादा स्थिरता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मानेंगे। और यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि पारंपरिक सदस्यों के मध्य होने वाला संचार है। ए ऑप्शन जटिल संचार, बी ऑप्शन अनौपचारिक संचार, सी ऑप्शन औपचारिक संचार, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक संचार। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि कन्फ्यूकेशन जो कम्युनिकेशन होता है एक माध्यम है, ये किस प्रकार का माध्यम है। जिसमें ए ऑप्शन दिया गया कहने और सुनने का, बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया विचारों का, और यहाँ पर सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है संदेशों के आदान प्रदान का, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होगा, आपने सुना होगा, कहीं भी आपने देखा होगा लिखा हुआ बोर्ड पर फलाना कम्युनिकेशन फलाना कम्युनिकेशन, जिस तरह यहाँ पर सहजन सेवा केंद्र जहाँ पर होता है वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो उस कम्युनिकेशन में क्या होता है, कहने सुनने की पूरी व्यवस्था होती है, विचारों को, और जो कम्युनिकेटिव होता है मतलब कि जो भी बुकिंग वुकिंग करते हैं वहाँ पर किया जाता है, और संदेशों को आदान प्रदान भी किया जाता है। तो सभी चीज़ की जहाँ पर व्यवस्था होती है, जिस माध्यम से होती है, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एक माध्यम कैसा है, इस कहने सुनने का, संदेशों का आदान प्रदान, विचारों का। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संचार का वर्गीकरण होता है। ए ऑप्शन दिशा के आधार पर, बी ऑप्शन माध्यम के आधार पर, सी ऑप्शन संगठन व संरचना के आधार पर, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी के आधार पर। तो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, उपयुक्त सभी के आधार पर। हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि उपयुक्त शारीरिक भाषा वार्तालाप को खालिस्तान कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या करती है, कम करती है या रोकती है या हतोत्साहित करती है या प्रोत्साहित करती है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है प्रोत्साहित करती है। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि संचार का तात्पर्य किसी भाव, विचार, जानकारी अथवा सूचना को दूसरे तक पहुंचाना, या आगे लिखा गया स्थिरता करना है। तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है, विकास या संचार क्षेत्र में, या नुकसान के अंतर्गत, या ट्रांसमिशन के अंतर्गत। तो साथियों ये जो होता है आपका केवल संचार के क्षेत्र में ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। इसमें कहा गया है कि संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति खालिस्तान भाषा के कम्युनिकेश शब्द से हुई है। यानी कि इसे कहाँ से ये शब्द लिया गया है, जापान से या इंडियन से या चीनी से या लैटिन से। तो साथियों ये जो भाषा आता है आपका लैटिन भाषा का है, जो कि ग्रीक अक्षर से आपका लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि संचार आपसी समझ का एक विनियमन है कि किस विद्वान ने कहा था। ए ऑप्शन डेनिस मैकविल ने, या कॉफिन एंड सॉ ने, या मिस्टर
हाउलेड ने या उपयुक्त कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि कॉफिक एंड सॉने। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें कहा जा रहा है कि संचार वह प्रक्रिया है जो समानता को बढ़ाती है, ये किस विद्वान ने कहा था? ए ऑप्शन डेनिस मैकविल या कॉफिन एंड सा या मिस्टर हैवलैंड या उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डेनिस मैकविल ने कहा था, ये इनका नाम आता है। इन्होंने कहा था संचार वह प्रक्रिया है जो समानता को बढ़ाती है। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में कि ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसको जूम कर देता हूँ, जिसमें कहा गया था कि संचार वह बल है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सूचनाओं अथवा उद्देश्यों को हस्तांतरित करता है। किस विद्वान ने कहा था? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, तो ये मिस्टर हैवलैंड ने कहा था। अब इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया था कि संचार के प्रकार क्या है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संचार के प्रकार हो आपका आता है मौखिक शब्द और शाब्दिक संचार, और अमौखिक और अशाब्दिक भी आता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए व बी दोनों। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में से संचार के अवरोध कौन से हैं? ए ऑप्शन कमजोर संप्रेषण कौशल या भाषा एवं प्रयुक्त शब्द या विविध भाषिक संकेत या उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है सभी, आपका सही हो जाते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, और जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारा होगा उनका बिल्कुल सही हो जाता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगले क्वेश्चन में कहा गया था कि निम्न में से संचार के अवरोधक कौन से हैं? सूचना का अतिभार या संप्रेरक का अविश्वास या संवेगात्मक स्थिति या उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया था कि सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक गुण कौन से हैं? जैसे कि पहला आसन अभिप्रेरण प्रतिबाधा या संप्रण अवसाय या यहाँ पर दिया था अनुशासन या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सफलता के सभी ये इसके क्या है गुण है, ये गुण होने चाहिए। तो ये आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा गया था कि सही शारीरिक भाषा का वार्तालाप को खालिस्तान है, सरल बताती है या कम करती है या रोक देती है या हतोत्साहित करती है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बोला जाता है कि सरल करती है। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आज के युग में संचार की महत्व है, शिक्षा के क्षेत्र में या व्यवसाय के या उद्योग में या सभी जगह। तो ये जो आज संचार की व्यवस्था है सभी जगह में आती है, तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें पूछा गया था कि संचार के लिए कम से कम कितने भागीदार होने चाहिए। तो संचार के लिए साथियों कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी छात्रों ने सी ऑप्शन मारा होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें पूछा गया था साथियों कि निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है, जैसे कि प्रश्नावली या टीवी प्रसारण या रेडियो प्रसारण या साक्षात्कार। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लिखित संप्रेषण का मुख्य लाभ है। तो लिखित का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि लिखने वाले को उत्तरदायी ठहराना। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।